नमस्कार। आज एक ख़ास मौके पर आप सबसे रूबरू हूँ। आज 1 जुलाई 2020 है। ये डॉक्टर्स डे के रूप में सारे भारत में मनाया जाता है। दरअसल ये 1 जुलाई भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जो बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, उनका जन्मदिन है। एक अजीब इत्तेफाक है कि 1 जुलाई 1882 यानी 1 जुलाई 1882 को भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म हुआ था और उसी 1 जुलाई 1962 यानी 1962 को डॉक्टर बिधान चंद्र राय हमारे बीच नहीं रहे। वो बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और आधुनिक बंगाल के निर्माता में उनका नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि मॉडर्न बंगाल के वो निर्माता थे। दरअसल बंगाल के कई शहरों, पश्चिम बंगाल के कई शहरों जैसे दुर्गापुर, कल्याणी, अशोकनगर, हावड़ा और अभी जो शहर उनकी स्मृति में उनके नाम पर है, बिधान नगर, उस शहर की भी स्थापना डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में की थी। डॉक्टर बिधान चंद्र राय वो पहली शख्सियत थे जिनको MRCP और FRCS दोनों डिग्रियां हासिल थी। डॉक्टर बिधान चंद्र राय जब बंगाल के मुख्यमंत्री थे और वो राइटर्स बिल्डिंग में अपने चैम्बर में जाते थे तो मरीजों की कतार पहले से उनका इंतजार कर रही होती थी। पहले वो मरीज देखते थे, तब अपने चैम्बर में जाते थे। डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने पश्चिम बंगाल में कई बड़े अस्पतालों का भी निर्माण करवाया, जैसे चित्तरंजन सेवा सदन, जादवपुर टीबी सेंटर, कमला नेहरू हॉस्पिटल और भी बहुत। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के पिता प्रकाश चंद्र राय बिहार की सेवा में थे, सरकारी सेवा में, और यह एक बहुत स्वर्णिम संयोग है कि भारत रत्न बिधान चंद्र राय का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आज मैं पटना की उस भूमि से बोल रहा हूँ, पटना की उस महान भूमि से बोल रहा हूँ जहां भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय जन्मे थे। पटना में उनका पुश्तैनी निवास है, पटना के खजांची रोड में। वहां इन दिनों विद्यालय चलता है, लड़कियों के लिए शिल्पकला का प्रशिक्षण भी होता है। मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में आनंद भवन दान कर दिया, उसकी देश में चर्चा हुई, आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन बिधान बाबू ने पटना के खजांची रोड स्थित अपना पुश्तैनी निवास दान किया, उसकी याद शायद ही अब किसी को है। ये बहुत अफसोस की बात है कि बिहार के लोग भी अपने इस महान सपूत को भूल चुके हैं। यह भूल चुके हैं कि बिधान बाबू पटना में इसी तारीख को जन्मे थे। बिधान चंद्र राय का योगदान भारत की राजनीति में अद्भुत था और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका बहुत सम्मान करते थे। पंडित नेहरू ये कहा करते थे, बिधान बाबू PM मटेरियल हैं। यह था डॉक्टर बिधान चंद्र राय का सम्मान भारत की राजनीति में। प्रकाश चंद्र राय यानी बिधान बाबू के पिता मोतिहारी में भी पोस्टेड थे बिहार के, फिर पटना आए। ब्रह्म समाज से यह परिवार दीक्षित था और बिधान बाबू की माँ श्रीमती अघोर कामनी देवी, बिहार के सामाजिक जीवन में उनका बहुत ज़बरदस्त योगदान था। पटना का सबसे पुराना गर्ल्स हाई स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, दरअसल श्रीमती अघोर कामनी देवी द्वारा स्थापित किया हुआ था। अघोर कामनी शिल्प सदन अभी भी चलता है। लोग गुजर जाते हैं उस राह से, लेकिन उन्हें पता नहीं है यह अघोर कामनी देवी थी कौन। इस तरह बिहार की कई विभूतियों को हम लोग विस्मृत कर जाते हैं। उनके जन्म की तारीखें गुजर जाती हैं, उनकी पुण्यतिथियां गुजर जाती हैं, जैसे आज ये तारीख गुजर रही है। लेकिन फिर भी मैं पटना की इस भूमि से, पाटलिपुत्र की इस भूमि से, बिहार के इस महान सपूत को, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को रोशन किया, आधुनिक बंगाल के निर्माता कहे जाते थे बिधान बाबू, जिन्होंने भारत की राजनीति को दीप्त किया, उन महाप्राण व्यक्तित्व बिधान चंद्र राय जी को शत शत नमन करता हूँ और
वो एक समर्पित चिकित्सक थे। जैसा कि मैंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर में बैठने के पहले वो पहले मरीजों को देखते थे। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। पटना में जो मुख्यमंत्री थे उन दिनों, जब विधान बाबू बंगाल के मुख्यमंत्री थे, तो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह पटना के बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के पास उनका एक बहुत निकट का व्यक्ति गया। वो बीमार था, तो वो ठीक नहीं हो रहा था किसी डॉक्टर से। तो श्री बाबू ने कहा डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने कि तुम विधान चंद्र राय जी से जाके मिलो, मैं एक खत देता हूं तुमको, वो चिट्ठी लेके जाओ। हो गए, क्योंकि वो बहुत निराश हो चुके थे कि कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था उनको। जब डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की चिट्ठी लेके वो सज्जन जाके उनसे मिले, विधान बाबू ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और उनके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा 1 महीने दार्जिलिंग रहो। वो बिहार का आदमी जिसको दवा खा करके ही अपनी इलाज से संतुष्टि होती है, वो लौट के आया, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह से मिला, वो बिहार के चीफ मिनिस्टर से। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने पूछा उनसे विधान बाबू ने क्या कहा। उस आदमी ने बहुत निराश होकर कहा कि विधान बाबू ने आपकी चिट्ठी को कोई वजन नहीं दिया। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने कहा कि वो मेरे दोस्त है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बताओ, प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ। उन्होंने कहा देखिए इन्होंने लिखा है इलाज के लिए कि 1 महीने जाके दार्जिलिंग रहो, ये कोई इलाज हुआ। श्री बाबू ने कहा तुम बेवकूफ हो, डॉक्टर विधान चंद्र राय ने ये प्रेस्क्रिप्शन लिखा है, तुम अगर नहीं जा सकते हो तो मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूं। और श्री बाबू ने अपने उन शुभचिंतक को जबरदस्ती जिद करके दार्जिलिंग के प्रवास पर भेजा और 1 महीने में वाकई विधान बाबू के उस नुस्खे के हिसाब से चलने पर वो इंसान ठीक होकर पटना लौटा था। तो आज इस मौके पर, इस डॉक्टर्स डे पर बिहार के उस महान सपूत को, भारत के उस महाप्राण व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूं पटना की भूमि से। और इस बहाने डॉक्टर्स डे पे भारत के उन तमाम समर्पित डॉक्टर्स को भी नमन करता हूं जो इस कोरोना काल में भारत के जन जन की सेवा में प्राणपण से जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय बिहार, जय भारत।